बच्चों, आज हम लोग कहानी सुनेंगे शहरी ताल का जादू। तो कहानी शुरू करते हैं। बाहर अंधेरा था और मैं खिड़की से ज़्यादा कुछ नहीं देख पा रहा था। मैं आज ही शाम पूरे शहर में नए घर में आया था। बाहर से ऐसा कान फोड़ू शोर उभर रहा था जैसे सैकड़ों खराब रेडियो एक साथ बज रहे हों। सुबह जाकर यह रहस्य खुला। मेरी बालकनी के नीचे एक उजाड़ पत्थरों की खदान में एक तालाब था। उसमें बहुत से ऐसे प्राणी रहते होंगे जो रात को नहीं सोते होंगे। अगले 1 बरस मैंने तालाब में अविश्वसनीय बदलाव होते हुए देखे। गर्मियों में यह इलाका सूखा और उजाड़ दिखता है, लेकिन बरसात का मौसम आते ही तालाब में जीवन यूं फूट उठता है जैसे संचालक का संकेत मिलते ही वाद्य वृंद का संगीत शुरू हो जाता है। प्यासी धरती पर बरसात की पहली बूंद पड़ते ही एक मनमोहक सौंधी खुशबू फैल जाती है। यह बूंदें वह चमत्कार करती जो कोई जादूगर कभी नहीं कर सकता। वह सूखी भूरी धरती को हरे नीले रंग में नखलिस्तान में बदल देती थी। कुछ ही दिनों में धूप में नरकुल की धारदार डंडियां चांदी की तरह चमकने लगी थी। मरे और उजाड़ से दिखने वाले पौधे अचानक उमंग कर उठ खड़े हुए। पतेरा या टाइफा के कत्थई भूरे सिट्टे हवा में झूम रहे थे और आसपास के पौधों के कपास जैसे फूल हर जगह उड़ते दिख रहे थे। बाकी प्राणी भी प्रकृति के इस नाच में शामिल हो जाते। चमकीले नीले किलकिले यानी किंगफिशर पक्षी शाखों पर बैठे इंतजार करते और अचानक झपट्टा मारकर मछली लपक लेते। बया और मुनिया घोंसला बनाने की सामग्री जमा करने के लिए नरकुलों को नोचती। तालाब की ढलानों के पास टिटहियों की एक जोड़ी धूम मचाए रहती। शायद वे जमीन में उस छोटे से पड़ले की रखवाली कर रहे थे जो उनका घोंसला था और जिसमें मटियाले से अंडे रखे थे। मुझे तो ऐसा ही लगा, क्योंकि जब भी कोई उस नन्हे गड्ढे के पास आता वे शोर मचाते, उड़ जाते और चीख चीख कर कहते, तुम्ही ने ले लई, तुम्हें ले लई। मैंने देखा कि धूप से पानी में कुछ पत्थर चमक रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी दूरबीन से देखा तो मैं हैरान रह गया। वे कछुए थे और तब मैंने पानी के अंदर हलचल देखी। बहुत सारे फ्लैपसेल कछुए तैर रहे थे। सिर्फ उनके सर पानी से बाहर दिख रहे थे। कुल हफ्ते भर पहले तक जो जमीन उजाड़ पड़ी थी, अब कछुए कहाँ से आ गए? एक किताब में मैंने पढ़ा कि वो गर्मियों में जमीन के अंदर सो जाते हैं और तालाब के भरने का इंतजार करते हैं। उनकी शान में मैंने तालाब को फ्लैपसेल तालाब का नाम दे डाला। बहुत सी चिड़ियां कछुओं के आसपास चल रही थीं, जिन्हें वो अनदेखा कर रहे थे।
सफेद छाती वाली जलमुर्गी बिना हड़बड़ी दिखाए खरामा खरामा खाना तलाश रही थी। शिकारी पक्षियों के खतरे की संभावना भांपते 2-3 तालाबी बगुले सतर्कता से नरकुल के झुंड में घूम रहे थे। बरसात के मौसम ने जोर पकड़ा तो धब्बेदार चोंच वाली बतखे फ्लैपसेल तालाब पर आ पहुंची। वह घोंघे और पानी के पौधे बीनती और फिर अपने दूसरे प्राकृतिक ढाबों की ओर उड़ जाती। कभी कभी हवा में ढेरों उड़ने वाले कीड़े मकोड़े भरे होते। चमकीली लाल ड्रैगन फ्लाई या चिउड़े, कई रंग बिरंगी तितलियां और बहुत पास आ जाने पर ही दिखने वाली नाजुक डैमसेल फ्लाई कीड़ों और चिड़ियों की आवाजें रात के शोर से एक अलग ही सुरीली रागनी सुनाती। मैं सोचता था कि इस छोटे से तालाब में बड़े जानवर नहीं हो सकते, लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी। अक्सर शर्मीले नेवले पानी के किनारे दिख जाते और एक बार तो 3 छोटे बच्चों के साथ नेवलों का पूरा परिवार ही आया था। और जहाँ नेवले हों वहाँ सांप क्यों नहीं होंगे। सचमुच ही मैं बहुत भाग्यशाली था कि मैंने नरकुलों के बीच पानी में इतने प्यारे प्यारे पानी वाले किलबैक सांप अपनी आँखों से देखे। उनकी त्वचा पे 4 खाने के नमूने देखते ही बनते थे। लेकिन रात को इतना शोर कौन मचाता है। मेढक और भेक, सैकड़ों मेढक और भेक अपनी साथिनों को आकर्षित करने के लिए गाते और टर्राते। नरकुल की पत्तियों के किनारों पर चिपकी झिल्लियाँ ऐसे उनके सुर में सुर मिलाती जैसे सब भोपू एक साथ बज उठे हों। जल्द ही उनका यह निराला संगीत मुझे भाने लगा। रात की रागिनी में कभी कभी अतिथि कलाकार भी आ जुटते। मेरे उन पर टार्च चमकाने पर जोकरों की तरह ऊपर नीचे सिर हिलाते धब्बेदार नन्हे उल्लू और रात भर अपनी कड़ी आवाज से जगाए रखने वाला छपका दिख जाते थे। फिर एक दिन मैं घबरा गया। नहीं, सांपों या तीखी चोंचों वाले बगुलों से नहीं, बल्कि उन लोगों को देखकर जो फ्लैपसेल तालाब के चारों ओर घूमते हुए जैसे उस जगह का मुआयना कर रहे थे। मैंने अपने पड़ोसियों से जाना कि वे लोग फ्लैपसेल तालाब और आसपास के दलदल से पानी निकालकर उस जमीन पर इमारतें बनाएंगे। मुझे धक्का लगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैंने और मेरे एक मित्र ने आसपास के बच्चों को इकट्ठा किया। हमने कुछ पत्रकारों को यह स्थान देखने के लिए बुलाया। दूसरे दिन अखबारों में फ्लैपसेल तालाब को बचाने की बच्चों की विनती की खबर छापी। बस्ती के कुछ लोगों ने भी सरकारी अधिकारियों को फ़ोन किए और उनसे तालाब बचाने के लिए अनुरोध किया। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करने वाली कुछ संस्थाएं भी हमारे साथ जुड़ गईं। हमने नगर आयुक्त को भी बुलाया। पहले तो वे राजी नहीं हुए, लेकिन जब उन्होंने मानसून का जादू देखा, उन्होंने महसूस किया कि इस तालाब को
नष्ट करना बड़े शर्म की बात होगी। आखिर यह प्रयास रंग लाए। फ्लैप सेल तालाब पर किसी भी तरह के निर्माण की मनाही हो गई। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मानसून के जादू का यह अनुभव पा सका। चहल पहल भरे शहर के बीच अपनी ढेरों रागनियों के साथ मौजूद एक छोटा सा अभयारण्य हजारों छोटे बड़े प्राणियों को जीवन देता। कभी कभी जादू हमें अपने घर के पिछवाड़े ही मिल जाता है। तालाब बचाइए। क्या आपके घर के पास कोई तालाब है? क्या आपने इसमें और इसके आसपास मौजूद तरह तरह के जानवरों और वनस्पतियों को देखा है? क्या इस जगह को किसी तरह के निर्माण या प्रदूषण से खतरा है? अगर ऐसा है तो क्या आप अपने दोस्तों, अपने माता पिता और उनके दोस्तों के साथ मिलकर सभी को बताइएगा कि इसको बचाना चाहिए। और अगर वह लोग जो वहाँ निर्माण करना चाहते हैं पूछें कि आप इसमें क्यों बचाना चाहते हैं, तो इस बात का उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि चिड़ियों, कीड़े मकोड़ों और अन्य जानवरों को भी रहने के लिए घर चाहिए। सभी तरह के जीवों से भरे इस तरह के बहुत सारे शहरी तालाब हो तो कितना बढ़िया हो। और अगर आप संसार के अलग अलग भागों में बच्चों और बड़ों के साथ कंप्यूटर नेटवर्क या डाक के माध्यम से उन्हें बचा पाने की कहानियाँ और फोटो साझा कर पाएं तो कितना अच्छी बात होगी। तो बच्चों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी?